हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हो गवर्नमेंट इन्फो डेस्क। तो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ वेब सिटी की कुछ खास इन्फॉर्मेशन जो आप फॉर्म फिल करते समय आपको प्रॉब्लम्स हो रही थी। कुछ बहुत सारे व्यूवर्स का कमेंट्स आ रहा था, वो फॉर्म फिल करते समय उनको प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो उन सब की प्रॉब्लम्स का एक वन सॉल्यूशन लेकर आया हूँ इस वीडियो में। तो यदि आप भी वेब सिटी का फॉर्म फिल कर रहे हो और आपको कोई जानकारी नहीं है तो मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं इसमें वो सब कुछ बताने वाला हूं जो शायद आपको फॉर्म फिल करते समय प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सब का निवारण करने वाला हूं, उन सब की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं हर रोज एक नई अपडेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो आइए चलते हैं सीधे हम अपनी फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं समृद्धि होम्स के नाम से जो स्कीम निकली हुई है इसका फॉर्म लेकर आया हूं, ये आपके सामने है। आज मैं आपको बताने वाला हूं इसमें क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस आ रही हैं और जो व्यूवर्स के कमेंट्स आ रहे हैं, क्वेश्चन थे उनके, उन सब का आंसर लेके आया हूं। वो क्वेश्चन की कुछ कॉपीज मैंने निकाल ली हैं इसमें, तो मैं आपको सारे स्टेप बाय स्टेप एक एक बताने वाला हूं कि क्या है। तो सबसे पहले मेरे एक कमेंट्स है, हेलो सर, एफिडेविट में कुछ लिखवाना है बस ओनली। इनका पूछने का मतलब ये है कि एफिडेविट में हमें क्या लिखवाना है, क्या प्रिंट करवाना है। तो मैं आपको बताने वाला हूं इस फॉर्म के सबसे लास्ट में आप देखोगे तो एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, आप देखोगे इसे, तो ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म है। इस फॉर्म को ही हम एफिडेविट बोलते हैं, यही एक शपथ पत्र है। तो यानी कि इसमें हिंदी और इंग्लिश में दोनों राइटिंग में लिखा हुआ है, दोनों लैंग्वेजेस में। तो आपको जिस लैंग्वेज में भी जो भी अच्छा लगता है, आप हिंदी में या इंग्लिश में 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आप अपना शपथ पत्र बनवा सकते हैं। तो ये सभी का सभी के लिए सवाल का जवाब है। यदि आप कहीं से भी कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हो तो सबके लिए सेम यही करना है। दूसरा है सेम ही है उसमें कि बिल्कुल सेम प्रिंट करना है क्या? हाँ, बिल्कुल सेम होना है, लेकिन हिंदी या इंग्लिश किसी एक लैंग्वेज में। ये नहीं कि आप दोनों लिखिए तो आप इसमें दोनों फिल करेंगे, नहीं, आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी एक में फिल कर सकते हो, किसी एक में भी टाइप करवा सकते हो। एक आया था, कैंसिल चेक जरूर देना है क्या डॉक्यूमेंट्स में? जी हाँ, कैंसिल चेक देना है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कैंसिल चेक ही देना है। कैंसिल चेक का मतलब वहां पर वो है सिर्फ कि यदि आपका फॉर्म, आपका फ्लैट नहीं निकलता है तो जो आपका रिफंड अमाउंट आएगा वो किस में देंगे, तो उसके लिए वो कैंसिल चेक मांग रहे हैं। यदि आपके पास में कैंसिल चेक अवेलेबल नहीं है तो आप अपना बैंक की फर्स्ट पासबुक का फर्स्ट पेज जो होता है उसे बैंक से फोटो लगवा के, स्टाम्प लगवा के, वेरीफाई करवा के उसे भी दे सकते हो। बस ध्यान रखना कि वो क्लियर होना चाहिए ताकि उसमें आपका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड अच्छे से क्लियरली आ रहा हो। यदि नहीं, क्योंकि बैंक की पासबुक में बहुत सारी मैं देखता हूँ प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉपरली प्रिंट नहीं होता, तो आप अलग से पेन से भी अपना नीचे लिख सकते हो, ठीक है नहीं। उसके बाद आया था डीडी किस नाम से बनना है। तो डीडी के नाम के लिए हमारे ब्रोशर में हमारा जो फॉर्म है उसमें उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये देखिए पेज नंबर 3 पर ऊपर से जो एक कॉलम है, पंजीकरण धनराशि के नाम से, पंजीकरण धनराशि के नाम से जब आप इसे जूम करोगे आप देखोगे तो इसमें यहाँ पे एक इन्होंने अल्फाबेट्स में ये अकाउंट नंबर ही है, नाम प्लस अकाउंट नंबर दोनों है ये। इस नाम और इसी अकाउंट नंबर के नाम से आपका ये डीडी बनना है। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि डीडी कहाँ से बनवाएं, एसबीआई में नाम कंप्लीट प्रिंट नहीं हो रहा है, पीएनबी वाले बोल रहे हैं कि दिल्ली से होगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं डीडी को लेकर कि कहाँ से बनवाएं, कैसे करवाएं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, कैनरा बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, कोटक हो गया, इन सारे प्राइवेट बैंकों से आप अपना डीडी बनवा सकते हो। यदि आपका उन बैंक में अकाउंट नहीं है तो आप अपने बैंक अकाउंट जिसमें भी आपका खाता है उसका चेक ले जाके आप उन्हें दे सकते हो, उसका वो आपको डीडी बना के दे देंगे। तो इस प्रॉब्लम का एक यही सॉल्यूशन है। यदि आपके पास में दूसरे अदर बैंक अकाउंट में अकाउंट नहीं है तो आप वहां पे चेक ले जाके डीडी बनवा सकते हो, ऐसा पॉसिबल होता है, बैंक ऐसा बनाकर देते हैं। आप बैंक वालों से जाके बात करोगे तो आपका काम हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था कि क्या कास्ट सर्टिफिकेट भी मस्ट है। जी हाँ दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट मस्ट है सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग एससी एसटी या ओबीसी से बिलोंग करते हैं। यदि आप भी एससी एसटी या ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हो, यदि आपके पास अवेलेबल है तो। और यदि नहीं है तो आप विदाउट कास्ट सर्टिफिकेट भी अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो, बट मैंडेटरी तभी है यदि आपके पास में अवेलेबल है, तो आप उसे बिल्कुल लगाइए, उसका जो भी बेनिफिट्स होगा वो आपको मिलेगा।
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था कि गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय हैं वो अपने इनकम सर्टिफिकेट में आईटीआर लगा सकते हैं या फिर फॉर्म 16 लगा सकते हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? तो मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या बिजनेस एम्प्लॉय हो या आप सैलरीड हो तो आप आईटीआर या अपना फॉर्म 16 नहीं लगा सकते। यह फॉर्म के लिए आपको मैंडेटरी इनकम सर्टिफिकेट ही बनवाना पड़ेगा जो आपकी तहसील से बनेगा। तो यदि आपने अभी तक अपना इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए और अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाइए, क्योंकि फॉर्म 16 या आरटीआर के बिहाफ पे आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। और यदि आपने फिल कर दिया, सबमिट कर दिया, तो वह डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर ना होने के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आया था लास्ट डेट कब के? तो दोस्तों लास्ट डेट 22 अप्रैल है। यदि आप अभी तक अपना फॉर्म सबमिट नहीं किया हो या आप वेट कर रहे हो तो आपने फॉर्म लिया है तो आप जल्द से जल्द जाकर अपना फॉर्म फिल करके फॉर्म सबमिट कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट में होने वाली है बहुत ज़्यादा भीड़। पहले से ही बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है, फॉर्मों की लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, फॉर्म लेने में तो फॉर्म सबमिट करने में भी लंबी लंबी लाइनें आपको मिलेगी। तो यदि आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है तो आप जल्द से जल्द जाकर अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिए। क्वेश्चन आया था एक वाइफ के नाम की चेकबुक नहीं है, सेम जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यदि आपकी चेकबुक नहीं है तो आप बैंक की पासबुक का फ्रंट पेज भी वेरीफाई करवा के बैंक से आप उसे लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि क्या हम इस फ्लैट को 1 या 2 साल के बाद में सेल आउट कर सकते हैं? तो जी नहीं दोस्तों, आप ऐसा नहीं कर सकते। फॉर्म में क्लियरली मेंशन है कि यदि आपका फ्लैट निकल जाता है तो आप 5 साल से पहले अपने फ्लैट को सेल आउट नहीं कर सकते। मिनिमम 5 इयर्स आपको अपने नाम पे वो फ्लैट रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसे सेल आउट कर सकते हो। तो आज और भी बहुत सारी कमेंट्स थी, सारी कमेंट्स हम वीडियो में नहीं ले सकते, तो जो मोस्ट थी, जो मुझे लगा कि हाँ इन सब का जवाब देना चाहिए या इन सब को आपको भी बताना चाहिए, तो मैं आपको इन सब के कमेंट्स का रिप्लाई लेके आया हूं। यदि आपकी भी कोई कमेंट्स है या आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर रोज एक नई अपडेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूं। अभी वेब सिटी चल रही है तो वेब सिटी से रिलेटेड लेके आ रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब की लेके आते हैं या कोई और भी गवर्नमेंट की कोई स्कीम आती है तो उसको भी हम लेकर अपनी वीडियो में मेंशन करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।